तो आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी अपने असली रूप, अपने असली मकसद, अपनी असली औकात पर आ ही गई। केजरीवाल की जय, केजरीवाल की जय। क्या हुआ, बोलिए, आसाम को काट लेगा। तो मेरा लिंग मेरी मर्जी, तो मेरा जेंडर मेरी मर्जी, तो मेरे कपड़े मेरी मर्जी। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं, तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं। पहले अंग्रेज थे, आजकल कौन है, इजराइल। आप देख रहे हैं कि कल से क्या तांडव मचा रखा है दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी, उसके समर्थकों ने, जहां एक तरफ सोनम वांगचुक को 19 दिन तक लगातार अनशन पर बैठने के कारण स्वास्थ्य कारणों से परेशानी होने लगी। इन्हीं का एक व्यक्ति दिल्ली हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट में उनके स्वास्थ्य को लेकर याचिका दायर करता है, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, वो भी अदालत के माध्यम से, कि लोग सोनम वांगचुक की हालत को देखते हुए हाईकोर्ट सरकार पर दबाव बनाए कि वो जाकर सोनम वांगचुक की बात मान ले। लेकिन यहां होता यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस जो है वो सोनम वांगचुक को 20वें दिन वहां से उठाकर और अस्पताल में जमा कर देती है। अस्पताल में जमा कर देती है, उनके हेल्थ को लेकर जो है डॉक्टर वहां रिपोर्ट्स निकालते हैं, चेक करते हैं और उनका ध्यान रखा जाता है। अब इस बात को लेकर अभिजीत दीपके जो है वो भड़क जाता है कि उनका अनशन, उनका जो प्रोग्राम है वो पूरी तरह से जिस रास्ते पर जा रहा था वो रास्ता जो है अब धुंधला दिखाई दे रहा है। और सोनम वांगचुक के हटते ही अभिजीत दीपके रोते हुए, बिलखते हुए कसम खा लेता है। ऐसा लग रहा है कि देश के लिए ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने बड़े ये क्रांतिकारी हैं, इनका बैकग्राउंड ये सारे जो है आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे, ध्रुव रथी के और डीप स्टेट जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए तार। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है कि कैसे सौरभ दास जो इनका प्रवक्ता है, कैसे विजेता दाहिया जो है ब्राह्मणों के खिलाफ लगातार गाली देता है, हिंदुओं को गाली देता है, हिंदू देवी देवताओं का अभद्र टिप्पणी करता है उन पर और मजाक उड़ाता है। और कैसे सौरभ दास जो है पुलित्जर प्राइज का गारंटी जो है, कैसे सौरभ दास पुलित्जर प्राइज का गारंटी है, ये भी मैंने आपको दिखाया है सबूत के साथ। वेबसाइट पर पुलित्जर प्राइज का जो पूरा वेबसाइट है उसकी फोटो, उसकी स्क्रीनशॉट्स लगाकर मैंने आपको दिखाया। मैंने आपको दिखाया कि कैसे नॉर्वे से और अन्य जो है उनके सामाजिक कार्य को लेकर जो फंड है वो कैसे जॉर्ज सोरोस के माध्यम से पुलित्जर को दिया जाता है और पुलित्जर के माध्यम से ऐसे संस्थाओं को दिया जाता है, ऐसे लोगों को दिया जाता है, ऐसे लेखकों को दिया जाता है। जो उत्तर प्रदेश में क्राइम को जब कंट्रोल किया जाता है तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में देश विदेश में घटिया बातें लिखता है। ये वही सौरभ दास है। इन सभी के जो है संदिग्ध बैकग्राउंड रहे हैं हमेशा। और अब आप देख रहे हैं कि 20 दिनों जब होने को आए तो धीरे धीरे ये कॉकरोच जो है अपने असली रूप में आने लगे। आम आदमी पार्टी शुरुआती दिनों से कहा गया, लेकिन 17वें दिन अरविंद केजरीवाल खुद मंच पर पहुंच गए, समर्थन में पहुंच गए। आज आपने देखा कैसे संजय सिंह जो है बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, और ये भी स्पॉट पर पहुंच गए अपने समर्थकों के साथ। पुलिस जाने नहीं दे रही है। जिस जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मामले को लेकर उन 5 विद्यार्थियों की आत्महत्या की बात को एक कवर बनाया गया और उस कवर के पीछे ऐसी घटिया राजनीति की गई, ऐसी घटिया। अब बताओ, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अल्लाह तेरा नाम रहेगा और श्री राम को गाली दी जाएगी, ऐसा ये हरामी गैंडा कुणाल कामरा, ये सीता के पति, श्री राम को सीता के पति कहता है। मतलब आप तो कहेंगे कि रिश्ते में इसमें तो कुछ गलत नहीं, तो फिर इसे अपने बाप को भी अपनी मां का पति कहना चाहिए, अपनी बहन को भी अपनी मां का नाजायज औलाद कहना चाहिए। सही है ना? इस लॉजिक से तो ऐसा इसे कहना चाहिए। ये वो है जो घटिया बातें हमेशा हिंदू देवी देवताओं के बारे में करता आया है। इस नीत प्रोटेस्ट में आखिर सनातन को बदनाम करना, आखिर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना क्यों, और अल्लाह तेरा नाम रहेगा क्यों? ये आखिर फंडा क्या है? ये तो भाजपा पर और अन्य पार्टियों पर आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत, इसकी जड़ तो ऐसे लोग जो है खोदते हैं और फिर उसका
रिएक्शन मिलता है, उस पर प्रतिक्रिया होती है। पूरे देश में माहौल बिगाड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से आपने देखा कि हजारों की संख्या में किस तरह स्टूडेंट जो है दौड़ रहे हैं। आज संसद भवन तक मार्च होना था 20 जुलाई को, और कल रात अचानक छत्रपति शिवाजी की किताब किसी ने फेंक दी, बाबा साहब अंबेडकर की किताब, उनकी फोटो किसी ने फेंक दी। ऐसा प्रोटेस्ट के मार्च की एक रात पहले अचानक को इंसिडेंटली ऐसा कैसे हो जाता है? ये सारी चीजें जो है ये प्लान्ड है। सारा झूठ जो बोला गया कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जब सोनम वांगचुक को ले जाया गया, मारपीट की गई, जबकि सोनम वांगचुक को जब ले जाया गया इस तरह की कोई घटना, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग अभिजीत दीपके ने नहीं दिखाई। हाँ, आज कहीं दिखी है कि लाठीचार्ज कुछ कुछ स्थानों पर हुआ है, ऐसा देखने को मिला है हमें वीडियो में, वो भी बहुत हैवी नहीं। और आखिर पुलिस और सरकार करे क्या जब आप 20 दिन से पूरे देश को जो है तंग कर कर रखे हुए हैं? आखिर इनकी मंशा क्या है? सिर्फ देश में आग लगाना, देश को बर्बाद करना। चंद्रशेखर रावण जो गरीब मजलूमों की बात करता है और गरीब मजलूम की मदद करने वाले भरत तिवारी, जिनको पुलिस ने एनकाउंटर के नाम में हत्या कर दी 17 जून को, आज 1 महीने से ज्यादा समय हो गया। एक बार ये चंद्रशेखर रावण उन दलितों का आवाज उठाने वाले भरत तिवारी के घर नहीं गया। कहां थे प्रकाश राज जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ? भरत तिवारी को 5 गोलियां मार दी गई। कहां थे ये सारे बॉलीवुड के एक्टर? ये क्यों नहीं पहुंचे? ये गरीब मजलूम की आवाज उठाने वाले, दबे कुचलों की आवाज उठाने, अगर सचमुच ये ऐसे नेता हैं तो ये क्यों नहीं पहुंचे? भरत तिवारी किसी धनाट्य घर का नहीं था, भरत तिवारी किसी राजा महाराजा का बेटा नहीं था, वो भी एक गरीब परिवार से था, और उसने भी गरीब परिवार के लोगों की मदद के लिए आवाज उठाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, और हालत यह हो गई कि एक साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी गई। ये सारी मनगढ़ंत कहानियां, ये सारे नेता जो है सिर्फ एक एजेंडे के तहत काम करते हैं, जहां उन्हें ठीक लगता है, सटीक लगता है, सिर्फ उन्हीं मौकों पर पहुंचते हैं, उन्हीं जगहों पर बोलते हैं, उन्हीं बातों पर प्रक्रिया देते हैं जहां इनका एजेंडा सेट होता है। ये बात जो है ये देश को समझने की जरूरत है, इस देश को ये बात समझने की जरूरत है, और लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में इस बात को समझ चुके हैं। ये किस बात से दिखता है कि इस प्रोटेस्ट में कुछ हजार लोग भी कॉकरोच जनता पार्टी का साथ देने नहीं पहुंचे। आपने देखा कुछ जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, कुछ नहीं, ये विशाल ददलानी, ये घटिया म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, सिंगर, इसे क्या पता है? ये तो हमेशा देश के खिलाफ बोलता रहा, या फिर भाजपा के खिलाफ बोलता रहा, या फिर एक तरह से एक कौम का सपोर्टर है। कई बयानों में हमने इस तरह देखा। ये सोनम वांगचुक कौन है? इसे पर्यावरण की चिंता है। सोनम वांगचुक पर्यावरण का नाम लेकर क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान जाता है, इस्लामाबाद जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम हियर इन इस्लामाबाद। ये इस्लामाबाद कहां है? पाकिस्तान में है। ये उड़ीसा में नहीं है, ये दिल्ली में नहीं है। जिस देश से हमारी बराबर 36 का आंकड़ा है, हमेशा दुश्मनी चल रही है, उस देश में इस देशद्रोही को जाने की क्या जरूरत है? ये जो क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस और वातावरण और सोलर सिस्टम, ये सारे जो हैं जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे एक कवर होते हैं। ये ISI से मिलने जाता है। डीप स्टेट के जो एजेंट होते हैं वो बताते हैं कि आखिर अगला प्लान क्या होगा, नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, क्या करना है। अभिजीत दीपके जबरदस्ती माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था। आज कल उसने शुरू ही किया था आमरण अनशन, और आज तोड़ भी दिया। ये जो बतौलेबाजी है, दोगलेबाजी है, इन सब की नीयत कुछ और है। ये खाए बिना रह नहीं सकते हैं। ये जबरदस्ती के जो है ये एक ढोंग रचा जा रहा है, एक ढकोसला पूरे देश को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। देश जो है ये समझ चुका है। आप ब्राह्मणवाद को गाली देंगे, आप ये कहेंगे कि भारत अगर माता है तो बाप कौन है? ये इससे नीत का क्या करना है? ऐसे टॉपिक्स, ऐसे मुद्दे क्यों उठाने हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा क्यों कहना है? श्री राम माता सीता को गाली क्यों देना है? उनका मजाक क्यों उड़ाना है? आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस का इस टॉपिक से क्या रिलेशन है? आरएसएस को आपको गाली देना है, उसका एक अलग मंच आप बनाएं। आप आरएसएस के खिलाफ बोलना चाहते हैं, बोले। आरएसएस को नीट से क्या मतलब है? उसका क्या लिंक है नीट से? हमें तो नीट से मतलब है ना, उसका क्या लिंक है? ब्राह्मणवाद का नीट से क्या लिंक है? क्या ब्राह्मणों के बच्चों ने नीट का एग्जाम नहीं लिखा? पेपर लीक हुआ तो क्या उन पर असर नहीं पड़ा? किस तरह की बात है? किस तरह के मामले जो है, किस तरह के मुद्दे जो है इसमें घुसाए जा रहे हैं? सोचने वाली बात है। खैर, देश समझ चुका है, देश सब कुछ जानता है, और जो भी एजेंडाधारी लोग हैं
जो देश में आग लगाना चाहते हैं, नेपाल बनाना चाहते हैं, नेपाल जैसी स्थिति यहां पर बनाना चाहते हैं, तो नेपाल बहुत छोटा सा देश है और भारत में वो स्थिति कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहां की जनता जो है नेपाल की तरह नहीं है, बांग्लादेश की तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। यहां की जनता बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत ही समझदार है और नेपाल बनाने की जो कोशिश करेगा उसका हाल जो है वो वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होगा। पुलिस तो बाद में, देश की फोर्स मिलिट्री तो बाद में, पहले यहां की जनता जो है वही जवाब दे देगी अगर नेपाल बनाने का किसी ने ये प्रयास यहां किया। जय हिंद।